यह कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक मेंढक पतला और दूसरा मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते उछलते गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। वे तालाब के आसपास की नई नई जगहों पे जाते और वहाँ पर घूमते। उन्हें वह बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा है। उन्होंने कभी भी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने सोचा कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। ये सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि अरे वाह, सफ़ेद पानी! हमने तो यह कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज़ होती है। दोनों को मज़े करने तो पसंद थे ही। वे दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी गोता मार रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद, वो जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है कि चल यार, अब घर जाने का टाइम आ गया है, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेंढक भी कहता है कि हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर बाल्टी बहुत बड़ी होती है, छलांग लगा ही नहीं पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। जब भी कूदने की कोशिश करते, उनके पैर फिसल जाते। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे, उनकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उनकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वो जो पतले वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक को कहता है कि भाई देख, निकलना तो हमें इस बाल्टी से बाहर है, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहना ही पड़ेगा। अब हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली है, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या कहते हैं कि हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर तो हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है। वो तैरते रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं और वे तैरते रहते हैं। कोई उन्हें बाल्टी से बाहर आकर निकालता नहीं है। अब जो मोटा मेंढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है कि भाई, अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। तब पतला मेंढक कहता है कि भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएंगी, लेकिन हमको मरना नहीं है, तू पैर चलाता रहे। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर और पैर चलाता है, फिर कहता है कि देख भाई, हमने बहुत साथ दिया है एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की है, हंसी ठिठोली की है, हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब ख़त्म होने वाला है। आज हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक के सामने उसका वो बचपन का दोस्त डूब कर मर जाता है। ये सब देखकर वो पतला मेंढक और तेजी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वो और तेज पैर चलाता जा रहा था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर निकलने लग जाता है। ऐसे ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वे दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर निकलने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लगता है, दही जैसा बनने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग मारता है और वो बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ।
उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार आज उसकी ही आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी और थोड़ी देर तक पैर चलाता रहता, हार न मानता, तो आज वो भी जिंदा होता। दोस्तों, तब वह पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह एक लेडी मेंढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को रोज़ शाम वह पतला मेंढक यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वो मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा लेकिन उसमें वक्त जरूर लगता है। और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हो सकता है ज़िंदगी में हमें अब तक वो ना मिला हो जो सब हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हीं को है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि जिसे हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें ना भी मिले, लेकिन ये सुकून हमसे कौन छीन पाएगा कि उस चीज़ को पाने के लिए हमने आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब और हमें कहते हैं कि तुम हार गई, बल्कि हारते हम तब हैं जब हम मान लेते हैं कि हमारी हार हो चुकी है।